रोहित वेमुला की खुदकुशी के 1 साल पूरे हो गए हैं। 17 जनवरी के दिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित ने खुदकुशी की थी। जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, उसे वो संस्थानिक हत्या कहते हैं। लेकिन लगातार उसके बाद से भी दलितों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। मेरे साथ ओम सुधा हैं, जो लगातार दलितों के लिए, बहुजनों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा कि देश में जिस तरह से दलित अत्याचार बढ़े हैं और जो वर्तमान सरकार है उसके आने के बाद जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, उसको वो किस तरह से देख रहे हैं। क्या लग रहा है, रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद देश में हालात और गंभीर हुए हैं? ये रोहित वेमुला तो बस एक ऐसा पड़ाव था जिसने कि देश के बहुजन आंदोलन की दिशा दशा बदल दी। ऐसा नहीं है कि रोहित वेमुला की घटना के बाद सरकार चेत गई हो या फिर इस तरह की घटनाएं रुक गई हो। आप देश के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के इतर भी चीज़ों को देखना होगा कि विश्वविद्यालयों में कैसे बहुजन प्रतिभाओं की हत्या हो रही है। आप देखिए, भागलपुर विश्वविद्यालय में 600 प्रोफेसर हैं, जिसमें मात्र एक दलित प्रोफेसर ये है। इसी तरह भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, चाहे जेएनयू में एक भी पिछड़ा प्रोफेसर नहीं है, आदिवासी प्रोफेसर नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और यही आंकड़े देश भर के विश्वविद्यालयों में है। ये जेएनयू तो में एक आदिवासी प्रोफेसर हैं, वो तो एक है कि वो तो खैर डेटा चीज़ है, फैक्ट है। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है कि आंदोलन में कहीं कमी रह रही है? दलित समाज, बहुजन समाज के लोग के जो आंदोलन है उसमें कहीं कमी लग रही है, जिसकी वजह से जातिवाद का जो दंश है वो बढ़ता ही जा रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। खास करके रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद आंदोलन और तेज हुआ है, और ये तेजी आपको देश के सभी शहरों में, सभी विश्वविद्यालयों में, हर मोर्चे पर देखने को मिलेगा। इसका उदाहरण आप ऐसे समझिए कि ऊना में कुछ होता है तो उस पर भागलपुर, मुंगेर उबल जाता है। भागलपुर में दलित उत्पीड़न की कोई घटना होती है तो उसके समर्थन में दिल्ली में प्रोटेस्ट होते हैं, नागपुर में प्रोटेस्ट होते हैं, और ये सब संभव हुआ है रोहित वेमुला के बाद, उसकी सांस्थानिक हत्या के बाद। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है कि आप लोग जो दलित समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो अतिवाद करते हैं। हर बार जब कोई छात्र इस तरह के घटना होती है तो उसकी जाति खोई जाती है। क्या आप लोग एकदम इस बात के लिए रेडी हैं, और इस बात के लिए आपके पास कोई तथ्य है कि जो भी घटना होती है वो जातिवाद की वजह से ही होती है और सिर्फ बहुजन समाज के छात्रों के साथ ही प्रताड़ना होती है? बिल्कुल, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए ना, जाति है, जाति, अगर किसी को जाति नहीं दिखती है, वो लोग हैं जो इस कास्ट हायरार्की में टॉप पर बैठे हुए हैं। जो लोग कंफर्टेबल जोन में हैं, कास्ट हायरार्की में टॉप पर हैं, वो तो कास्ट ब्लाइंड होंगे। इसमें अचंभे की क्या बात है? उनको जाति नहीं दिखेगी, लेकिन जिनके साथ घटना हो रही है उनको तो जाति दिखेगी ना। हमारे साथ घटनाएं होती है, देश भर के आंकड़े देख लीजिए। क्यों कोई दलित बहुजन विद्यार्थी ही आत्महत्या करता है? कहाँ सुनते हैं कि जो है इस तरह जातिगत प्रताड़ना हुई हो, कि किसी को ब्राह्मण होने की वजह से, भूमिहार और राजपूत होने की वजह से किसी को प्रताड़ित किया तो गया। क्या लग रहा है आप लोगों को कि जिस तरह से बहुजन समाज के लोग हैं उनके अंदर जागरूकता की भी कमी दिख रही है, या वो सिस्टम में अपना अधिकार खोज रहे हैं, इस वजह से हो रहा है? क्या इसकी वजह क्या देख रहे हैं और इस पर रोक कैसे लग सकती है? देखिए, सदियों से जिन जातियों का शोषण होता आया है उनमें जागरूकता की कमी तो होगी, उनकी चेतना कुंद है तभी तो इतना कर पाए। लेकिन अब का जो समय है ये उभार का समय है। दलित राजनीति की दृष्टि से यह ऐसा समय है जब दलित आंदोलन पूरी तेजी से उभर रहा है और देश भर में फैल रहा है। ये बातें फैल रही है तभी तो लोगों को अखर रही है कि हम हर चीज़ में जाति खोजते हैं। इसीलिए तो अखर रही है कि आंदोलन दिनों दिन तेज हो रहा है, और वह दिन दूर नहीं है कि अब यह देश किसी भी तरह के जातिगत उत्पीड़न के सवाल पर पूरा देश का बहुजन, पिछड़ा, आदिवासी सब उबल पड़ेंगे। ये अच्छा दौर है। तो आप लगातार 1 साल से, जब से रोहित का मामला सामने आया, उससे पहले से भी करते रहे, लेकिन उसके बाद से रोहित को लेकर लगातार संगोष्ठी, सेमिनार में जाते रहे, समाज में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल, और बदलाव तो है, सकारात्मक बदलाव हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उसका प्रभाव पड़ा। हर दलित, हर बहुजन को लगने लगा है कि रोहित मेरे घर का बच्चा था, कल रोहित था, आज मेरा बच्चा हो सकता। और रोहित वेमुला को देश के बहुजनों, दलितों, पिछड़ों ने अपने घर का बच्चा मान लिया है। इसीलिए उसका प्रभाव तो दिखेगा और उसका राजनीतिक असर भी देखने के लिए मिलेगा। अभी हाल में यूपी और पंजाब का चुनाव होना है, देख लीजिएगा कि रोहित वेमुला की जिन लोगों ने, सत्ता में बैठे जिन लोगों ने रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की है, इस चुनाव में देश के बहुजन, देश के दलित उसका राजनीतिक जवाब वोट से भी देने वाले हैं।
तो ये थे डॉक्टर ओम सुधा, जो लगातार बहुजन समाज की एकता पर बल देते रहे हैं और लगातार सड़क पर उतरकर प्रयास करते रहे हैं, और जहां भी कहीं अन्याय होता है उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं और अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। और इस तरह के मामले जिस तरह से लगातार सामने आते हैं, चाहे जो जेएनयू का मामला हो, एसयू का मामला हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी का मामला हो, जाति विशेष के छात्रों को ही टारगेट किया जाता है। इससे साफ होता जा रहा है कि जो जातिवाद दब छुप के किया जाता था, जो कि महीन तरीके से किया जाता था, रोहित की खुशी के बाद वो पर्दाफाश हो गया है और अब लगातार जाति के जो दंश हैं उसके खिलाफ विरोध भी बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।